जयराम जी जो है लंबे समय से उनके पास कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसा सोच है नहीं जो प्रदेश हित में ही वो बोलते हों। हमेशा उनको ये लगी कि किस तरह से जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाए, चाहे वो अनैतिक तरीके से ही हो। जैसे कि पिछले बार जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय आपने उनका रूप और रंग देखा होगा। उस समय यहाँ तक कि जो विधायक जो है उनको अनैतिक तरीके से अपने पक्ष में ले गए, वो तो एक अलग मुद्दा है। परंतु जो रवैया उनका रहा ठीक वोटिंग के समय, वो इतने मतलब उस समय जो है विचलित हो गए थे। जब एक माननीय सदस्य जो है कांग्रेस के जो बीमार थे वो यहाँ पहुँच गए वोट डालने, तो वो यहाँ तक कि उन्होंने सारी कानून को दरकिनारे रखकर पोलिंग बूथ के अंदर आके हंगामा किया। तो ये वो लोग हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ है, इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जो है किसी किस्म के नियम और कानून को नहीं मानते, ये संविधान के को नहीं मानने वाले लोग हैं। अगर थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो 2021 में दो घटनाएं हुई। एक घटना जो है उसमें माननीय सांसद राम स्वरूप जी का था, जो दिल्ली में बहुत ही जो है ऐसे परिस्थिति में उनकी जो है मौत हुई, जो पंखे से लटक कर आत्महत्या का केस बना। और उसमें अभी तक राम स्वरूप जी के परिवार को जो है न्याय नहीं मिल पाया। उनकी धर्मपत्नी अभी भी कह रही है कि भाई हमारे उसके लिए जो है जांच जो होनी चाहिए थी, हाईएस्ट लेवल की जो जांच होनी चाहिए थी, जयराम जी ने उस समय कराया नहीं। क्यों नहीं कराया जयराम जी, इसका जवाब क्या हिमाचल की जनता को देंगे कि एक तो मंडी से सांसद थे, वो आपके पड़ोसी भी थे, और उनकी बड़े रहस्यमय पूर्ण परिस्थितियों में उनकी जो मृत्यु हुई, उसका जो है आपने जो है इंक्वायरी तक जो है सीबीआई क्यों नहीं कराई आपने इंक्वायरी? आपकी सरकार दिल्ली में आपके थी, सब कुछ थी, सब कुछ होने के बावजूद नहीं। अब मेरा ये कहना है कि उसी के साथ में 2021 में ही एक जो है बिलासपुर से झंडुता तहसील से एक लड़की किडनैप हुई। उनके परिवारजनों को भी आज तक जो है लड़की भी नहीं मिली किडनैप होने के बाद। अब तो ये शायद उनकी हत्या ही हो गई होगी, परंतु अभी तक उनको भी न्याय नहीं मिल पाया। अब मैं जयराम जी से पूछता हूँ, क्या राम स्वरूप जी को लेकर और जो लड़की किडनैप हुई उनके परिवारजन जो आज भी कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिला है, उनके बारे में उनका क्या कहना है? क्यों आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इन दो लोगों को न्याय नहीं दिलाया? जबकि वर्तमान जो केस है हमारे ज़िला किन्नौर के जो विमल नेगी हैं, उनकी जो मौत से संबंधित है, इसमें कांग्रेस सरकार ने 4 इंक्वायरी कराई, जो शायद आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ये अलग बात है कि इंक्वायरी के बीच में हाई कोर्ट ने भी जो है मामला को जो है अपने जब संज्ञान में जब याचिकाकर्ता ने किया, तो उसमें कुछ देखने में ये आया कि दो एजेंसीज़ के बीच में था, तो डिपार्टमेंट पुलिस का था, परंतु अलग अलग लेवल पे जो इंक्वायरीज हो रही थी उसमें कोई जो है विसंगति पाई गई। तो उसके लिए भी हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम लोग तो उसके लिए भी तैयार हैं। सरकार को कोई बात छिपाने की नहीं है, सारी बात सामने आए, इसलिए हाई लेवल जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर से भी इंक्वायरी कराई, पुलिस में जो है एफआईआर के माध्यम से भी इंक्वायरी कराई, एसआईटी भी कराई, सस्पेंशन कराया, जो है जो अधिकारी जिनके ऊपर शक किया गया उनको सस्पेंड भी किया, उनको ट्रांसफ़र भी किया, ताकि किसी तरह से जो भी इंक्वायरी है प्रभावित ना हो। ये सब होने के बावजूद जयराम जी केवल जो है राजनीति रोटी सेकने के लिए ये जो है बार बार कांग्रेस पे जो है एलिगेशन लगा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो इन बातों का 2021 के 2 माननीय सांसद का और जो एक लड़की जो वहाँ पर किडनैप होकर चली गई उनके मुख्यमंत्री काल में, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, उनकी सीबीआई क्यों नहीं हुई? क्या जयराम जी अब हाई कोर्ट में जाएंगे इन दोनों मामलों को लेकर कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? संवैधानिक फेलियर बता। जयराम जी भूल गए उनके नाक के नीचे जो उनका जो एसपी कुल्लू था, उस समय जयराम जी भी गाड़ी में थे, एसपी कुल्लू साथ थे वहाँ पर खड़े वहाँ पर, और जो है उस एसपी कुल्लू ने जो है उनके एक जो निजी
बॉडी गार्ड था उसको थप्पड़ मार दिया, और फिर उसके बाद उसने जो है एसपी को जो है ठुड मारा। ये उनके नाक के नीचे हुआ। क्या किया आपने बताना उनके ऊपर? आप जो है अपनी बात तो सब भूल जाते हैं। यहाँ पर अगर एसपी शिमला अगर वो एक अपने पर्सनल लेवल पर अगर कोई याचिका दायर करता है तो उसमें गवर्नमेंट उसको कैसे रोक सकती है? ठीक है, वो हाई कोर्ट ने देखना है कि ये मतलब अग्रीव्ड है या नहीं है, वो तो कानून में जो है न्याय लेने के लिए, या अगर गवर्नमेंट के किसी फैसले से कोई भी व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है उसको आगे जाने का प्रावधान है ही है, तो ये तो उसका अपना अधिकार है। और गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से जो है कह दिया माननीय मुख्यमंत्री ने कि हम जो है सीबीआई इंक्वायरी को वेलकम करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे, हम इसमें किसी किस्म का जो आगे कोर्ट में जो है ये जो है अपील आदि दायर नहीं करेंगे। अभी तो ये जो मामला आया है उस पर इंक्वायरी चली हुई। जयराम जी की आदत यह है कि इंक्वायरी अभी शुरू हुई नहीं, उससे पहले ये हल्ला कर देते हैं। इंक्वायरी पूरा कंप्लीट तो होने दीजिए, तब आप कहिए कि हुआ या नहीं हुआ है। आप जो है इंक्वायरी के बीच में अपने आप को जो है एक सुपर मतलब जो है मैन की तरह आ जाते हैं कि कहते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अपने समय में मंडी के अंदर कितने लोगों की जानें चलेगी जो है वहाँ पर सुपीरियस शराब से, उसका कोई आज दिन तक कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराई आपने? लोगों की जान चलेगी वहाँ पर। तो यहाँ तो खाली अवैध का मामला है जिसकी इंक्वायरी तुरंत हो रही है, और जब मामला का इंक्वायरी फाइनल होगा तब आप कहिए कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ है। पर बीच में आप इंक्वायरी को जो है एक किस्म से जो है प्रभावित करने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते जाते हैं आप।